हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग न्यू जॉब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक नई वैकेंसी आउट कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन हम आपको लेके सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय एविएशन सर्विस की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जो है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, जो कि आपका कस्टमर सर्विस एजेंट और लोडर हाउस कीपिंग, इसकी वैकेंसी आई हुई है, जिसका कि लास्ट डेट है आपका 31 जुलाई और फीस डिपॉजिट करने का लास्ट डेट है 20 अगस्त। तो दोस्तों, उससे पहले आप ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो दोस्तों, एक ग्राउंड स्टाफ है CSA कस्टमर सर्विस एजेंट जिसको बोलते हैं, उसके लिए आपकी वैकेंसी है। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 12th मांगा हुआ है और आपकी सैलरी जो रहने वाली है 15 से 30 हज़ार के बीच में रहने वाली है। दोस्तों, ये वैकेंसी है 1063 वैकेंसी इसके लिए है। और जो दूसरा पोस्ट है वो लोडर और हाउस कीपिंग का है। लोडर और हाउस कीपिंग के लिए जो 10th मांगा गया है आपका सीधा सीधा, और इसका जो आपका सैलरी है वो 13 से 20 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग सैलरी आपका देखने को मिलेगा। और जो ये पोस्ट है वो 742 पोस्ट हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया गया कि पे स्केल विल डिसाइड एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू। दोस्तों, ये जो 15 से 30 देख रहे हैं आप, ये कब डिसाइड होगा? जब आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे उस टाइम, जैसा आपका इंटरव्यू जाएगा उसके बेस पे आपका ये सैलरी डिसाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। जैसा आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस होगा उस बेस पे आपको डिसाइड होगा कि आप 15,000 पाएंगे या 20,000 पाएंगे, 25,000 पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको सीधा ऑनलाइन मोड पे अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन मोड से अप्लाई नहीं होगा। और किसी भी तरह से आप फेक उसमें मत पड़िए कि पैसे कहीं आप दे दें। ये डायरेक्ट दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई होगा। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं क्या है ये। दोस्तों, देखिए इसका दिया गया है जो एग्जामिनेशन फीस है 430 रुपये है CSA का, और लोडर का जो है वो 380 रुपये है। देखिए कि ये दिया गया है कि फीस रिफंड नहीं होगी किसी भी कैंडिडेट का एक बार जमा करने के बाद। दोस्तों, इसमें एक और बात है कि कई जो आपको एयरपोर्ट पे जॉब के नाम पे फर्जी फेक आते हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं ताकि अलग अलग कि मैं आपको कहीं करा दूंगा, वो इनके झांसे में नहीं आना है और आपको इसकी जो मेन वेबसाइट है उसी पे जाके फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों, आइए इसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में जानते हैं। जो इसका एग्ज़ाम सिलेबस है, देखिए पार्ट 1 होगा वो करंट अफेयर होगा, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर 10 नंबर के लिए। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा 10 नंबर। एविएशन नॉलेज, आप जिस फील्ड में जॉब करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, वो भी आपका 5 नंबर का देखने को मिलेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। देखिए मैथ्स और रीजनिंग, सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें है मैथ्स और रीजनिंग का। टोटल मिला के आपका 30 नंबर है, 15-15 नंबर का। मैथ्स में भी टॉपिक इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। जैसा कि आपको देख रहे होंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, एवरेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, इसको मिला के आपका 15 नंबर आएगा। और रीजनिंग में भी इन्होंने टॉपिक बता रखा है कि कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, डाइस, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सीक्वेंस, ये सब मिला के आपका 15 नंबर होगा। जो पार्ट बी होगा आपका वो इंग्लिश आएगा, पूरा इंग्लिश 40 नंबर का, क्योंकि आपको एयरपोर्ट जॉब में इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ हर तरह के पैसेंजर से आपको डील करना पड़ेगा। तो 40 नंबर का जो दोस्तों जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी आपका देखिए इंग्लिश का है। इंग्लिश में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, वर्ब, टेंस, फ्रेजेस, इडियम्स, ये सब आपको देखना है। कंजक्शन, ये सब आपको पढ़ के जाना है
क्योंकि 40 नंबर में है, इसमें आपको क्लियर करना है। देखिए यहाँ पे दिया होगा कि जो आपका सेक्शन बी है 40 नंबर, आउट ऑफ 40 आपको कम से कम 25 क्वेश्चन सही करने हैं। जो CSA के लिए जा रहे हैं उनको कम से कम 25 क्वेश्चन, और जो लोडर हैं उनको कम से कम 15 क्वेश्चन सही करने ही हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक एक नंबर का सभी पेपर है। 40 नंबर का आपका इंग्लिश होगा, और जो आपका 15-15 30, 40 से 50 60 नंबर का आपका पार्ट 1 है, और 40 नंबर का पार्ट भी, टोटल मिला के 100 नंबर। 100 नंबर में से कम आपको 25 नंबर इंग्लिश में तो चाहिए CSA वालों के लिए। और आगे देखिए इसके बारे में क्या है। 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि आपके 3 क्वेश्चन गलत तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान से पेपर करिएगा। ये पिछली बार जो पेपर आया था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार इन्होंने पेपर में नेगेटिव मार्किंग को कर दिया है। हर साल पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। हर पेपर में आप देखने को मिलता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि 3 दिन 4 दिन पेपर चलता है, ये एक ही दिन पेपर हो जाएगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इसमें। और इसकी जो आप देखिए एलिजिबिलिटी देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव इंटरमीडिएट 12 पास होना चाहिए जो है आपका CSA के लिए, और लोडर के लिए 10 पास। एज लिमिट की बात कर ले, एज लिमिट जो है 18 से 30 साल तक है आपका CSA का, और लोडर के लिए 18 से 35 साल है। और एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल का है SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर लगभग ऑल ओवर इंडिया में होगा। OMR सीट पे आपका ये पेन पेपर मोड में होगा, पेन पेपर मोड में होगा, जो कि OMR में आपका ऐसा सर्कल गोला वाला पेपर है, ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं है। ये देखिए एग्जामिनेशन सेंटर लगभग दिया हुआ है, कहाँ कहाँ है। दिल्ली NCR में भी है, यूपी में भी है। रिजल्ट जो है आपका इसी वेबसाइट पे पब्लिश होगा, इनके मेन वेबसाइट पे। तो आपको रिजल्ट के लिए बार बार चेक करना पड़ेगा वेबसाइट, या तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, वहाँ हम आपको सारी अपडेट बताएंगे कि कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा। देखिए ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास, कैंडिडेट के पास अगर पासपोर्ट नहीं है और आप पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ये आपको उसमें भी हेल्प करेंगे कि आपका पासपोर्ट बनने में आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अच्छे से इस फॉर्म को अप्लाई करें, पेपर दें और पेपर क्लियर करें, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी जॉब लें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।